नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को भेजा जा रहा विदेश। मामले को प्रकाश में लाने वाले को दी जा रही जान से मारने की धमकी। साक्षी हाथी घोड़ा मंदिर के पास बुधवार तड़के 3 बजे मिला घायल अवस्था में व्यक्ति। एमजीएम में जांच के बाद किया गया मृत घोषित। सरायकेला के भोलाडीह में स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों को ट्रक ने मारी पीछे से टक्कर। एक की हुई मौत, एक इलाजरत। जुगसलाई स्थित चौक बाजार में दुकान को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। पीड़ित पहुंचा एसएसपी ऑफिस। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को भेजा जा रहा विदेश। मामले को प्रकाश में लाने वाले को दी जा रही जान से मारने की धमकी। जमशेदपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भेजने का मामला प्रकाश में आया है, जहां बुधवार सुबह परसोडी मकदमपुर के रहने वाले मोहम्मद नौशाद एसएसपी के पास पहुंचे। उन्होंने एसएसपी से फर्जी पासपोर्ट में धोखाधड़ी कर विदेश यात्रा पर लोगों को भेजे जाने और मामला प्रकाश में लाने के बाद जान से मारने की धमकी देने पर रक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई मोहम्मद शकील और मोहम्मद इश्तियाक मलिक का व्यापार में साझेदारी था। 2019 में अनबन के बाद दोनों ने अपना अपना कार्यालय अलग खोल लिया। इश्तियाक ने अपना कार्यालय गोल्डन मैन पावर इंटरनेशनल कंसल्टेंट को जुगसलाई में और उनके बड़े भाई ने अपना कार्यालय आइकॉनिक ओवरसीज सर्विस को मकदमपुर में खोला है। वहीं इश्तियाक फर्जी पासपोर्ट तैयार कर लोगों को विदेश भेजता है। उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस के ही स्टाफ पासपोर्ट में फोटो अदला बदली कर उसमें छेड़छाड़ करते हैं। ये छेड़छाड़ इंटरव्यू वाले दिन होती है। इस फर्जीवाड़ा का मामला मुंबई तक पहुंच गया है, जिसके बाद इश्तियाक नौशाद के घर आकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस पर उन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। अभी पिछले कुछ दिन पहले मुंबई में मुझे पता भी नहीं किसी ने इसका उद्भेदन किया पत्र भेजकर। अब इससे वो जो है पूरी तरीके से आवेश में आकर के मेरे को घर मकदमपुर में धमकी देते हैं कि ये मेरा गोरख धंधा का उद्भेदन तुम कर रहे हो और अगर तुम नहीं सुधरोगे तो 15 दिन के अंदर तेरा खोपड़ी खुलवा देंगे। मोहम्मद इश्तियाक के द्वारा, जो आपको आकाश चौधरी इनकलेब ये मानगो स्थिति 9 नंबर रोड में रहते हैं। मोहम्मद इश्तियाक, पिता अशरफ अली। इनका कारण ये है कि 2019 से पूर्व मेरे भाई के साथ ये साझेदारी पार्टनर थे। ठीक है, दोनों इन लोग अपने अपने तरीके से अलग हो गए। वो आइकॉनिक कर लिए, ये गोल्डन मैन पावर कंसल्टेंसी कर लिए जुगसलाई स्थिति। अब ये क्या गोरख धंधा करते हैं नहीं करते हैं इसके बारे में मुझे किसी भी स्तर से कुछ भी नहीं पता है। आपका आना जाना है उनका ऑफिस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको धमकी देने का वजह? यही तो मैं जिला प्रशासन से मैं पूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि ये डुप्लीकेट पासपोर्ट का मामला क्या है जिसके कारण से मुझको टारगेट किया जा रहा है। ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि वो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं या बांग्लादेशी को भेजते हैं। पूरे शहर में इश्तिहार लगता है जीएमसी का, गोल्डन मैन पावर इंटरनेशनल कंसल्टेंसी। प्रशासन उसका इंटरव्यू के दिन में जा करके देखे कि कौन उसको पासपोर्ट बनाता है, कौन डुप्लीकेट कर रहा है। तो इसकी शिकायत आप लोग थाना को नहीं दिए लोग? नहीं, मैं यहाँ के जो अभी मैं एसएसपी महोदय से प्रतिलिपि मिलेगी, मैं ये जाकर के थाना को भी दूंगा और आगे मैं बहुत जगह पे भेजूंगा, क्योंकि ये जो डुप्लीकेट पासपोर्ट का इनका धंधा है ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय आपको सुरक्षा का मामला आता है, हमारे देश का खतरा है। इसके लिए मैं बहुत जगह पे इसको दूंगा कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इधर मानगो निवासी मंसूर आलम बुधवार तड़के 3 बजे साक्षी थाना अंतर्गत हाथी घोड़ा मंदिर के पास घायल अवस्था में मिला। एमजीएम में जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बहनोई मोहम्मद सलाउद्दीन ने बताया कि मानगो आजाद बस्ती निवासी मृतक मंसूर आलम मंगलवार को ही विदेश से जमशेदपुर लौटा था। उसके पिताजी टीएमएच में भर्ती है। वह रात 12 बजे जुगसलाई गया था। वापसी तड़के 3 बजे बुधवार करने के दौरान वह साक्षी हाथी घोड़ा मंदिर के पास घायल मिला। परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि ये कोई एक्सीडेंट केस नहीं है बल्कि उसके साथ मारपीट की गई है। एमजीएम में घायल को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। तो घटना तो लगता है कि लगता है कि इतना कस के सर पे लगा है चोट ना, एक्सीडेंट नहीं लगता। गाड़ी में थोड़ा सा खरोच है साइड में, तो कस के मारा, बेल की तरह सर फट गया। आप लोग को क्या लगा? ये मेरा साला, हम उसके बहनों ही लगे। क्या लग रहा है आप लोग को? लगता है कि हमको लगता है कुछ मारपीट हुआ है, कोई किसी ने मारा है किसी ने। एक्सीडेंट नहीं लगता, गाड़ी से गिरने का कोई निशान ऐसे नहीं लगता। कपड़ा वगैरह में कोई सब ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं। आप लोग क्या लगा? इतना जबरदस्त चोट लगा, किसी रास्ता में शायद
अटैक किया इसके ऊपर मुझे तो। इससे कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? नहीं, इसका क्या, ये तो रहता नहीं है, बाहर आता जाते रहता है, ऐसे दुश्मनी नहीं है। वहीं सरायकेला थाना अंतर्गत भोलाडी के पास स्कूटी सवार दो व्यक्ति को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा इलाजरत है। घटना के संबंध में घायल बिरगुराम प्रमाणिक के भाई नारायण प्रमाणिक ने बताया कि उसका भाई और एक अन्य साथी रेलवे यार्ड में कार्यरत है। दोनों अपना काम खत्म कर घर लौटने के क्रम में भोलाडी में एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरा इलाजरत है। क्या पता चला? हादसा वो ये लोग काम खत्म करके घर जा रहा था, उसी क्रम में वो तो गाड़ी मतलब जा रहा था, पीछे से टक्कर मार दिया। कौन सा गाड़ी है? टेलर था, कहाँ पे हुआ ये घटना? भोलाडी में। भोलाडी भोलाडी किस थाना क्षेत्र में होता है? सरायकेला। क्या करता था भाई अपना? वो जॉब करता था रेलवे का यार्ड में। वो भी साथ में था? हाँ, वो भी साथ में। ड्राइवर वगैरह पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? ये अभी हमको पता नहीं है। क्या चीज में थे ये लोग? स्कूटी में थे। कितना बजे का हादसा है आपको? ये 9 साढ़े 9 बजे का हादसा है। उधर जमशेदपुर के धालबुमगढ़ भाटी शोल मुख्य मार्ग में एक नया स्कॉर्पियो में भीषण आग लग गई। ड्राइवर बाल बाल बचा। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो और स्कूटी में टक्कर होने की वजह से ये घटना घटी है और देखते ही देखते स्कॉर्पियो धू धू कर जल गई। वहीं स्कॉर्पियो के ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। और जमशेदपुर के साक्षी में शराब की बोतल जैसा बना गणेश पूजा पंडाल, नशा मुक्ति का दे रहा संदेश, शहर में हो रही है काफी चर्चा। पूजा के दौरान प्रतिमा के साथ साथ पंडाल भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। साक्षी में भी गणेश पूजा पर शराब की बोतल जैसा पंडाल बना, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पंडाल नशा मुक्ति का संदेश दे रहा है। कमेटी के अध्यक्ष सौरभ कुमार और उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि युवाओं को प्रेरित करने और नशा से दूर रहने के लिए यह थीम बनाया गया है। एक तरफ हम लोगों ने नशा मुक्ति संदेश और दूसरी तरफ देश के आइकॉन को हम लोगों ने पंडाल में दर्शाया है, ताकि लोगों और युवाओं को जागरूक किया जा सके। यह पंडाल का उद्देश्य है कि जैसे झारखंड में बढ़ रहे हैं नशा का कारोबार, जैसे ब्राउन शुगर जैसे नगा थीनर उनर, तो इसको देख के हम लोग ने बनाया है कि नशा से दूर रहे। जो छोटे छोटे बच्चे आज नशा करके चोरी छिनताई करके अपना गलत रास्ता में जा रहे हैं, और एक तरफ हमने यह दर्शाया और एक तरफ हमने दर्शाया हमारे देश की जैसे कि आइकॉन है MS धोनी जी, नीरज चोपड़ा जी, हमारे भारत का नाम, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उन्हें देखना है। यहाँ नहीं कि हम नशा करके अपना घर परिवार बर्बाद करें। तो यह पंडाल का उद्देश्य यही है। नशा मुक्ति के लिए हमने बनाया है पंडाल को, युवा लोगों को बताने के लिए कि नशा नहीं करना चाहिए और इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर एक सही जगह पे जाइएगा तो सही आइकॉन लोग को फॉलो करिएगा तो सही फ्यूचर बनेगा। बस यही है पब्लिक से कि आके हमारा पंडाल देखें और जाने। कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अस्पताल की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। उधर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दूर दराज से आने वाले मरीजों का बुरा हाल है। इधर हड़ताली डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा की गारंटी और आरोपी की गिरफ्तारी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि बीते सोमवार की रात एक बच्ची की इलाज के क्रम में मौत के बाद ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर की मरीज के परिजनों ने बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसमें डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गए थे। इसी के विरोध में मंगलवार से MGM अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इधर हड़ताल के दूसरे दिन नर्सिंग स्टाफ का भी इन्हें समर्थन मिल गया है, जिससे अस्पताल की विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बता दें कि MGM अस्पताल कोल्हान का इकलौता सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां औसतन हर दिन 1000 से ज्यादा मरीज पहुंचते हैं। इधर डेंगू एवं मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा हुआ है। ऐसे में MGM अस्पताल के डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है।
हमसे जितना बन सकता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जान बचाई जा सके। हम बने ही क्यों हैं डॉक्टर? पेशेंट की जान बचाने के लिए। अगर पर जान और मरना या मौत ये हमारे हाथ में नहीं लिखा है, और हमसे जितना हो सकता था बन पड़ता था हमारे सर ने किया, हमने पूरी कोशिश की। पर इस तरीके का बर्ताव कि हम आकर हाथ उठा रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, इतनी मेहनत करके, इतना सब कुछ करके पेशेंट की जान बचा रहे हैं, और उल्टे में हमें क्या मिल रहा है कि हमें आके कोई भी मार के चला जा रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम लोग पूरा सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि कल इस जगह पे कोई भी हो सकता है, तो कल किसी के साथ भी ये सब घटना घट सकती है, जो कि सही नहीं है। अभी तक का रिजल्ट क्या है ये प्लीज़ बताया जाए। आप ही लोग तो ज़्यादा न्यूज रहता है, आप लोग हमको ये खबर कीजिए कि 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, रात का 1.5 से 24 घंटा क्रॉस कर चुका है, अभी क्या हुआ? देखिए हम ड्यूटी में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते हम काम अपना। लेकिन आप चूँकि पूछ रहे हैं इसीलिए हम अपना जवाब दे रहे हैं। मेरे अंदर का आक्रोश है जो बाहर निकल रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि हम इतना सिंसियरली काम करते हैं। मेरे अंदर का जितना है सबसे हम सिंसियरली काम लेते हैं, हम भी सिंसियरली काम करते हैं। मेरे सामने मेरे बच्चा को कोई इस तरह से कर दे, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जुगसलाई थाना अंतर्गत चौक बाजार में एक दुकान को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार सरदार करण सिंह ने बताया कि जुगसलाई चौक बाजार की दुकान 1925 से उनके पूर्वज चलाते आ रहे हैं। बुधवार को जब वह दुकान खोलने लगे तो उनसे कुछ लोगों द्वारा चाबी छीनी गई। विरोध करने पर मोबाइल तोड़ा गया और उनकी पगड़ी भी खींचकर खोल दी गई। उनके साथ गाली गलौज और मारपीट किया गया। सरदार करण सिंह ने बताया कि महावीर सिंह का पूरा परिवार, पाल्टू सिंह, राजा सिंह, अंकुश द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सर मामला ये है कि मैं अपनी दुकान खोलने जा रहा था। दुकान खोलने के समय में 3-4 आदमी आए और मेरे से चाबी छीनने लगी। साथ में थी, लेडीज भी थी। दुकान खोलने लगा मैं, तो उन्होंने आके मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा दुकान की चाबी छीन ली। उसके बाद में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा तो मेरा मोबाइल छीन के तोड़ दिया पूरा। पगड़ी पे हाथ मार दिया, मेरी पगड़ी खींच के मेरी धक्का दिया, गिरा दिया गया मुझे। मोबाइल तोड़ दिया और उसके बाद में मुझसे गाली गलौज करने लगे, बहुत गंदी भद्र गाली देने लगे वो लोग मेरे साथ में, और बोलने लगे कि ये दुकान तुम्हारी है। कि मैंने कहा दुकान तो मेरी है। मेरे पिताजी के नाना जी ने 1925 के अंदर, 25-26 के अंदर में ये दुकान दलघूम कर राजा से ली थी। मेरे पिताजी के नाना जी ने दुकान ली थी। 150 साल पुराना दुकान है, कम से कम 100 साल पुरानी दुकान हमारी है। किस चीज़ की दुकान है? ये मेरी ऑप्टिकल्स और जेम्स की दुकान है, मिक्स है ये। और इन्होंने रोज आते हैं ये लोग और गंदी गाली, भद्र गाली, मतलब गाली गलौज करते रहते हैं। कौन है ये लोग? ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इसके मकान के मालिक हैं, ये मकान के मालिक मकान बनना चाहते हैं लोग। कौन? ये महावीर सिंह के परिवार हैं, महावीर सिंह के नाम से है। उनके लड़का पलटू सिंह है, राजा सिंह है और अंकुश करके है। महावीर सिंह के ही खिलाफ आप आए हैं? हाँ जी। नहीं, ये से पहले और दुकानदारों के साथ घटना घटी, बहुत सारी घटी है, मेरे साथ तो पहली बार हुआ ही। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सिंधु डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारी सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड डिजिटल एक्सरे, डिजिटल ईसीजी, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप और होम कलेक्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ पूर्वी सिंहभूम के सभी सरकारी अनुमंडल अस्पतालों की सलाह पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमारा एड्रेस गुड़िया मैदान, जोन नंबर 1, बिरसा नगर। हमारा फ़ोन नंबर 9234654329। हमारे मेडिकल स्टोर पे सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। नायडू मेडिकल, संडे मार्केट, शॉप नंबर 3। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे।
अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूचित में सूचीबद्ध करने और प्रकृति धर्म कोड लागू करने की मांग पर आदिवासी कुड़मी समाज अनिश्चितकालीन रेल टेका व डहर छेका आंदोलन पूर्व घोषित कार्यक्रम को लेकर आज नीमडी स्टेशन में एकजुट हुए। नीमडी और पटमदा की ओर से आने वाले आंदोलनकारियों को स्टेशन के पूर्व ही सड़क पर रोक दिया गया। आंदोलन के पहले दिन बुधवार को नीमडी स्टेशन पर सुबह से आंदोलन का कोई असर नहीं देखा गया। ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन सामान्य है। स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे पुलिस के अलावा जीआरपी व जिला पुलिस का जवान महिला बल के साथ मुस्तैद है। बुधवार को सुबह से हावड़ा चकधरपुर, हटिया टाटा चकधरपुर, गोमो, पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, टाटा आरा एक्सप्रेस, झारग्राम पुरुलिया पैसेंजर, रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई अन्य यात्री और मालवाहक ट्रेनों का आवागमन जारी रहा। अनिश्चितकालीन रेल टेका व डहर छेका आंदोलन झारखंड के नीमडी, घाघरा, मोरी व गोमो रेलवे स्टेशन पर आहूत की गई है। आंदोलन को लेकर कुड़मी समाज के लोग मंगलवार के शाम से ही जुटे थे। एक और बरसात ने आंदोलन को तोड़ने का काम किया, वहीं दूसरी ओर कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय पर भी आंदोलन तीनों राज्य में लगभग विफल रहा। पुलिस बल ने सभी स्टेशनों को घेर रखा और आंदोलनकारियों को स्टेशन पर आने से रोकने से प्रशासन सफल रहा। नीमडी स्टेशन पर तैनात नीमडी सीओ ने बताया कि कलकत्ता हाई के निर्णय के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आदेश पर राज्य सरकार के निर्देश पर स्टेशन पर 144 लगाए हुए स्टेशन पर आंदोलनकारी को नहीं पहुंचने देने का आदेश दिया गया है, जिसका पालन किया जा रहा है। वहीं पूर्व घोषित कार्यक्रम के आधार पर आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन स्थल पर महिला पुरुष पहुंचे और सुबह 7 बजे से रेलवे ट्रैक पर जाने का प्रयास कर रहे थे। गांव से आदिवासी कुड़मी समाज के महिला के साथ बच्चे भी आंदोलन में पहुंचे। इस दौरान आंदोलनकारी मूड़ी प्याज भोजन कर अपने आंदोलन को सफल बनाने को लेकर प्रशासन का विरोध करते रहे, अपनी मांगों पर अड़े रहे। आंदोलन तो हम खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन चलते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अरे जो आज भी जुबा तो जान लिए कि सरकार हमसे छल कर रहे हैं। जुबा को हम कहेंगे कि जुबा को पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना स्टूडेंट है सब एक साथ बोलो कि जय गरम जय कुड़मी, और आगे भी लड़ेंगे। इधर यंग इंडिया डोनेट ब्लड टू सेव की ओर से स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर गोयल की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आयोजन के संबंध में प्रतीक अग्रवाल और उमा अग्रवाल ने बताया कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर ये कैंप लगाया गया और हर साल 20 सितंबर को ऐसे भी रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रक्त एकत्रित कर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। हर साल कैंप होता है, 20 सितंबर को ही हम करते हैं इसको। श्री श्याम सुंदर गोयल जी के मेमोरी में हमारे पास्ट ईयर द्वारा श्री रोहित गोयल जी करवाते हैं इसको। और ये आज हमारा टारगेट है 400 यूनिट कलेक्ट करने का। 200 यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी से और 200 यूनिट अपना अर्काजन यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है। अभी रिसेंटली डेंगू को लेकर के ऐसे भी थोड़ा ब्लड का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, तो ब्लड बैंक से भी हमारी बात हुई। तो और यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी से श्री विजय सिंह जी का काफ़ी सपोर्ट रहता है हमें। और मांगो आजाद नगर स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए मैजिक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आयोजन के संबंध में स्कूल की इंचार्ज शबाना परमीन ने बताया कि लॉकडाउन से पहले भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को भी मैजिक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के सभी वर्ग के छात्र उपस्थित थे। वर्कशॉप में बच्चों को छोटे छोटे मैजिक ट्रिक्स के बारे में जानकारी दी। इस बीच छात्र और शिक्षक ने मस्ती की। हम एक्चुअली मैजिक दिखाने के लिए मेरा शौक नहीं है, हम एजुकेट करने के लिए आता है। स्कूल बच्चे लोग का अपने कैसा विषय क्यों आ रहा, बच्चे लोग स्कूल में क्यों आ रहा है, उसके लिए ये है विषय में हम बच्चे लोग को ये करने में आता है, इसका जागरूक करने के लिए आता है। इस स्कूल में मैजिक वर्कशॉप के द्वारा बच्चे लोग को सिखाया गया कि छोटा छोटा जादू वो खुद कैसे करके बच्चे लोग को अपना एंटरटेन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। पहली बार इस तरह का आयोजन किया? नहीं, पहले भी हुआ है पर ऐसा नहीं हुआ था, ये दूसरी बार हुआ है हमारे यहाँ। लॉकडाउन के पहले एक बार हुआ था, एक बार अब हुआ है नेक्स्ट टाइम। कैसा लगा बच्चों को? बच्चों को तो बहुत मज़ा आया, टीचर्स भी बहुत एंजॉय किए, टीचर्स भी साथ में जादू करना सीखी है यहाँ पे।
मेरा नाम शबाना परवीन है। शंकोशाही रोड नंबर 3 श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की भूमि पूजा किया गया। इस भूमि पूजन में शंकोशाही के तमाम बस्तीवासी महिलाएं, बच्चे उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि नीरज सिंह की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष कुमार दीप, कमेटी के महासचिव संतोष शर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष सिंह और कमेटी के तमाम सदस्य उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को भेजा जा रहा विदेश। मामले को प्रकाश में लाने वाले को दी जा रही जान से मारने की धमकी। साक्षी हाथी घोड़ा मंदिर के पास बुधवार तड़के 3 बजे मिला घायल अवस्था में व्यक्ति। एमजीएम में जांच के बाद किया गया मृत घोषित। सरायकेला के भोलाडीह में स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों को ट्रक ने मारी पीछे से टक्कर। एक की हुई मौत, एक इलाजरत। जुगसलाई स्थित चौक बाजार में दुकान को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, पीड़ित पहुंचा एसएसपी ऑफिस। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।